औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास, फाइंड HCF एंड LCM। ठीक है, तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है, एक तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं एंड सेकेंडली हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड करना है। तो प्रीवियस हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं, होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक ही क्वेश्चन के फैक्टर्स जो हैं उनको LCM और HCF में कन्वर्ट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इसके दो फैक्टर्स दिए गए हैं, 4x³ + 12x² एंड 8x² + 16x। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 4x³ + 12x²। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स। जब आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आपको इजीली इसके जो नेक्स्ट फैक्टर्स आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए, दोनों में अगर आप लोग x³ और x², तो हम इसमें छोटी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x² कॉमन आ गया एंड सेकेंडली 12 है, 4 है, 4 3 द 12। तो 4 में 4 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये 12 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 4x² कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3x है तो 2x बाहर आ गए हैं, तो अंदर क्या रह गया, ओनली 1x प्लस। ठीक है, 4 3 द 12 तो 3 लगा दिया, x² कंप्लीट बाहर आ गया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये मज़ीद इसकी क्या करेंगे, हम फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 4 है, 4 को मज़ीद मिनिमाइज़ किया जा सकता है, तो मिनिमाइज़ करें 2 × 2, तो ये हो गया 2 to the 4। अब हम इसको x² को स्टूडेंट्स हम क्या अलग-अलग राइट कर सकते हैं ना, यानी इनकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x × x। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो x + 3 है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ ही राइट कर देंगे, ये x + 3। तो स्टूडेंट्स, इससे हम बआसानी जो अपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है 8x²। ठीक है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 8x² + 16x। अब हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे। सिमिलरली हम इसमें भी चेक करते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ क्या है, कॉमन तो नहीं आ रही। इधर भी x है, इधर x² है, तो इसका मतलब हम x को कॉमन ले सकते हैं। 8 to the 16, तो सिंपली हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास 8 भी एक ऐसा नंबर है जो कॉमन ले के आ सकते हैं। ठीक है, एंड x², एक x बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, ओनली 1x। 8 हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस का साइन है, तो 8 to the 16 x हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फैक्टर्स। तो मज़ीद अगर आप लोग देखें तो 8 हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं ना, तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो अब देखें 3 टाइम 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम मल्टीपल करेंगे। तो ये आ गया 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रह गया हमारे पास x राइट करेंगे, मल्टीप्लाई x + 2, तो ये मज़ीद आपके पास क्या आ रहा है, x + 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उनको आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखें, अगर हमने HCF फाइंड करना हो, HCF में हमने जस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, मज़ीद अगर आप लोग नेक्स्ट देखें तो इधर भी 2 है और इधर भी आपके पास 2 आ रहा है, तो ये भी कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, तो इधर 2 अब मज़ीद नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी x आ रहा है और इधर भी आपके पास क्या आ रहा है, x। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इसको इकट्ठे फैक्टर्स भी राइट कर सकते हैं, इस तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, सो ये x है और मज़ीद इसके कोई भी नहीं आ रहा। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, HCF, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसमें जस्ट हमें क्या चाहिए होते हैं, कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 × x। तो अब इसको हम इकट्ठा करके लिख देंगे 2 to the 4 और इसके साथ क्या आ गया, x। तो ये हमने फाइंड कर लिया HCF। मज़ीद अब हम फाइंड करेंगे LCM। अब LCM फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसमें हमने जस्ट क्या करना है, हमने कॉमन जो मल्टीपल और नॉन कॉमन ये दोनों ही लिखने हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोग देखें तो कॉमन तो हम इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रही हूँ, आपने कॉमन फैक्टर कंप्लीट राइट करना है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यही वाले आ रहे हैं, ये देखें 2 मल्टीप्लाई x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहीं से हम इजीली फाइंड कर रहे हैं कि ये तो आ गया कॉमन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स हम यहीं से ही देख सकते हैं कि नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। इधर से देखें x, ठीक है, हम राइट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है x + 3, ये भी हम राइट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें साथ साथ मैं राइट करती जा रही हूँ, x + 3। अब इधर से देखें तो नॉन कॉमन एक तो है 2, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 और साथ में मल्टीप्लाई x + 2 है, ठीक है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट भी आपके पास एज अ प्रोडक्ट ही यूज़ हो रही है, x + 2, ठीक है। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 2x × x + 3 और इंटू, यानी ये प्रोडक्ट है x + 2। तो हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, LCM फाइंड करते हुए आपने कॉमन और नॉन कॉमन को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, 4x, ये देखें 4x। नॉन कॉमन फैक्टर ये हमने राइट किए हैं, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, x + 3, ये इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी हम x + 2 पहले लिख लें, x + 3 बाद में लिख लें, दोनों प्रोडक्ट में है, इसका कोई इशू नहीं होता। ये आ गया x + 2x + 3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये तीनों चीज़ें प्रोडक्ट में आ रही हैं, ये फैक्टर एक्सपेंड ऑलरेडी हुए हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 8, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इनकी बेस 1, जो इनका जो एक्सपोनेंट है वो 1 और 1 यानी 2 हो गए, ठीक है। और साथ में हम राइट कर देंगे x + 2 और साथ में क्या आ गया, x + 3। तो स्टूडेंट्स यहीं तक आपका LCM क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है, जिसमें हमने HCF भी फाइंड किया है एंड LCM भी फाइंड किया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 आपके पास है x³ + 3x² - 4x एंड सेकेंड फैक्टराइजेशन है x² - 4x + 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले जो आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया गया है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस आपके पास x³, ठीक है, + 3x² एंड 4x - 4x। अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले वही चीज़ हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस जो हैं आपके पास, इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो अगर आप लोग देखें तो तीनों में x आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा x है, सिंगल, ठीक है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये हम x को कॉमन ले सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे 3 और 4 और इधर 1 एक्सपोनेंट बेस आ रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ कॉमन आ ही नहीं सकती। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर आपके पास आ जाएगा x² + 3x और -4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनकी फैक्टराइजेशन बना सकते हैं, तो वो हमारे पास इजीली बन जाएगी x। और नेक्स्ट अगर देखें तो आपने ये जो 4 है, इस 4 को फर्स्ट वाले जो x² है इसके कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के साथ इसका कोफिशेंट 1 है, 4 × 1 = 4। अब आपने क्या करना है, 2 ऐसे डिजिट सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आता हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 आता हो। तो हमारे पास 2 × 2 = 4, तो ये हमारे जब इसको ऐड भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो मिडल ब्रेक टर्म है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ब्रेक नहीं हो रही कम्प्लीटली। तो नेक्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर क्या करें,
3 के टेबल पे 4 आता ही नहीं है, और 4 1 दा 4। अब ये वाली जो कंडीशन है वो हम चेक करेंगे, तो 4 1 दा 4 ये तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन 4 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 3 भी आ रहा है। ठीक है, 4 माइनस 1 तो आपके पास क्या है, 3 भी आ रहा है। तो ये आपने बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव रखना है। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव रखने का मकसद ये है कि इसके साथ ये जो साइन है इसको फुलफ़िल कर रहा हो। तो हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x माइनस का x। अब चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 था तो 1 हम क्या यहाँ पे जो इसकी बेस वो नहीं लगाते। नेक्स्ट राइट कर देंगे 4। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों में से पहले 2 वाली टर्म्स में से कॉमन ले लेना है, फिर नेक्स्ट इधर से x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह गया है x, और प्लस का क्या आ गया आपके पास 4। और नेक्स्ट स्टेप में देखें तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास x प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब सिंप्लीफाई करना है हमने, जस्ट x इंटू, और ये x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया x प्लस 4 एंड नेक्स्ट x माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया x माइनस का 1। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं मज़ीद, इसके अब फैक्टर्स इसको सिंपल लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 1, यानी आप लोग ये ब्रैकेट को हटा के भी राइट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशंस क्या हैं, हम उसको भी जो सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम फैक्टर्स बआसानी जो इसमें से HCF और LCM फाइंड कर सकें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे राइट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस का क्या है 3। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो 3 है, इस 3 को आपने क्या करना है, इसके फर्स्ट के कोफिशिएंट से जो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 1 दा 3, ठीक है, 3 1 दा 3। अब आपने 2 डिजिट ऐसे लेने हैं जिनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 3 आता हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 4 आता हो। अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स देखें तो मैं 3 1 दा 3 ही कर रही हूँ, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है। अब अगर आप लोग माइनस का 3 लें एंड माइनस का 1 लें तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साइन को ही हम फॉलो करते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 4। तो ये स्टूडेंट्स दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, आपके पास फुलफिल हो रही हैं, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का x। स्टूडेंट्स हम 1 कोफिशिएंट यहाँ पे राइट नहीं करते एंड प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में x है, और एक ही x अंदर आ गया, माइनस ये x कॉमन आ गया है, तो आपके पास क्या रह गया, ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट भी आपके पास अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ओनली 1 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 अगर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या रह गया, x। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस यहाँ पे फिर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x माइनस 3 सेम आ रहे हैं, तो हम x माइनस 3 को क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। आपके पास रिमेनिंग क्या आ गया है, x माइनस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो आपके पास अब HCF क्या आ रहा है। ठीक है, हमने तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने थे, तो इसमें आपके पास x माइनस 1, ये देखें x माइनस 1, और इधर भी आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1। तो ये दोनों आपके पास कॉमन फैक्टर, इधर x माइनस 3 है, इधर x प्लस 4 है, इधर x है और इधर x है ही नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ गए, कॉमन फैक्टर। तो हम इसको यहाँ पे राइट करते हैं x माइनस 1, क्योंकि ये आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, LCM। ठीक है, तो स्टूडेंट्स LCM राइट करेंगे यहाँ पे LCM, तो हमारे पास फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने इसमें से कॉमन और नॉन कॉमन फाइंड करने हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे राइट करेंगे x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास एक तो है x, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे x मल्टीप्लाई, नेक्स्ट है x प्लस 4, तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 4। इसके बाद आपके पास x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमने x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स
फिर हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करते हुए आपके पास प्रोडक्ट किसका होता है, एक तो कॉमन फैक्टर होता है, दूसरा मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास एलसीएम फाइंड होगा। कॉमन फैक्टर आपके पास x माइनस 1 आ रहा है, x माइनस 1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर x मल्टीप्लाई x प्लस 4 और क्या आ गया, x माइनस 3। स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास ओनली 1x आ रहा है तो हम इसको स्टार्ट पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास x माइनस का 1 आ रहा है और नेक्स्ट आपके पास x प्लस 4 आ रहा है, ठीक है, x प्लस 4 और इसके बाद x प्लस 4 के बाद क्या आ रहा है, x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 4 और यहीं तक आपका आंसर राइट है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16 और नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को राइट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का क्या आ गया 16। सबसे पहले वही चीज़ हम जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि कॉमन तो नहीं आ रही, तो स्टूडेंट्स इन तीनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट जो है इनका कंप्लीट स्क्वायर बनता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी स्क्वायर तो आ रहा है और 16 का भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यानी आपके पास बआसानी फिर फार्मूला जनरेट हो जाएगा और 16 यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें से मिडल टर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, तो प्लस का 2 फार्मूला भी मैं आपको राइट करके बताती हूँ। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x और b की वैल्यू क्या आ गई है 4, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे प्लस। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो फार्मूला हमारा यूज़ हुआ है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप लोग बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं तो हमारे पास जो मिडल टर्म है वो कंप्लीट बन सकती है। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला हो गया। अब हमने इसको कंप्लीट बना देना है, ठीक है। जैसा कि आपके पास इसको कंप्लीट करने से क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम कंप्लीट फार्मूला बना सकते हैं, जैसा कि x प्लस 4 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या करते हैं, सेपरेटली राइट कर सकते हैं ना, x प्लस 4 एंड अगेन x प्लस 4, यानी दोनों की बेस में एक्सपोनेंट जो है हमने 1 1 राइट कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 16, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 16, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम देखेंगे कि इन दोनों का क्या कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पे देखें x माइनस 16 यानी 4 का स्क्वायर बन रहा है, जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट पे भी बनाया है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है तो आपके पास फ़ौरन फार्मूला आपके माइंड में आ जाएगा कि हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस b के, ठीक है। अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्वेश्चंस के अंदर ये फार्मूला राइट कर दें तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब इसको 1 टाइम प्लस में एंड 1 टाइम माइनस में लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, x माइनस का 4, ठीक है, x प्लस का 4। तो आपके पास इसके भी फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इसमें x प्लस 4, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है x प्लस 4 और इधर से भी आपके पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, चाहे आप फर्स्ट को सिलेक्ट कर लें सेकंड को, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, फिर HCF, और HCF का रिज़ल्ट आपके पास क्या आया है, x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास हैं x प्लस 4, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर में हमने देखना है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ नॉन कॉमन थी। x प्लस 4, इसको राइट कर लेंगे x प्लस 4, और यहाँ पे x माइनस 4 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट कर लेंगे x माइनस 4। अब चूँकि हम इसको
प्रोडक्ट में फाइंड करेंगे, ठीक है। एलसीएम यही होता है ना कि कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट है, नॉन कॉमन फैक्टर तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर ये देखें x प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, फिर x प्लस 4, नेक्स्ट मल्टीप्लाई x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों चीज़ें सेम है और इनकी 1 एक्सपोनेंट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। x प्लस 4 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास x माइनस 4, इसको हम स्टार्ट पे राइट कर देते हैं, ठीक है, x माइनस का 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है। तो पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 4 है। आपके पास एक्स क्यूब माइनस 9x एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6। सबसे पहले हम फर्स्ट जो एक्सप्रेशंस राइट करेंगे, x3 माइनस का क्या है 9x। तो दोनों में स्टूडेंट्स आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो स्टूडेंट्स x इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, x एक कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से x कॉमन आ गया तो पीछे जो आपके पास माइनस का 9, ठीक है, रिमेनिंग है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर आप लोग 9 पे गौर करें तो ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपने यही फार्मूला, अगर आपने गौर किया होगा प्रीवियस क्वेश्चन का, आपके माइंड में आ गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी के, ठीक है। अब हमने ये वाले फार्मूले को यूज़ करना है इसमें। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 और ये आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अब हमारे पास है ये जो फैक्टर्स आ गए हैं, नेक्स्ट वाले के बनाते हैं। तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का क्या आ गया 6। अब स्टूडेंट्स ये जो 6 है इसको इसके फर्स्ट कोफिशिएंट यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 दा 6 आ जाएगा। अब हमने कौन से दो नंबर लेने हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x यानी 1 आना चाहिए। तो अगर आप लोग देखें तो 2 के टेबल पे 6 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 दा 6। अब अगर हम करेंगे इसमें से माइनस का 3 एंड प्लस का 2, तो ये दोनों कंडीशन स्टूडेंट्स फुली सेटिस्फाई हो रही हैं 6 के साथ, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन 6 के साथ, ये देखें -3 प्लस 2, तो ये देखें -1 भी बन रहा है। तो हम इसके सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस का प्लस का 2x और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 6। इसमें मिडल टर्म को ब्रेक किया है और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फर्स्ट दोनों में से कॉमन, लास्ट वाले दोनों में से कॉमन। फर्स्ट दोनों में से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, x माइनस 3, अंदर जो रिमेनिंग आपके पास पार्ट रह गया वो, एंड प्लस का 2 और फिर आपके पास क्या आ गया x माइनस 2 को 6 से डिवाइड किया तो 2 3 दा 6, ठीक है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, x माइनस 3 दोनों सेम है तो x माइनस 3 को हम कॉमन ले सकते हैं एंड x प्लस 2 साथ में राइट कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, HCF, ठीक है। इसके लिए हमने कॉमन फैक्टर लेने होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है x माइनस का 3, इधर भी आ रहा है x माइनस का 3, इधर x प्लस 2 आ रहा है, इधर x प्लस 3 आ रहा है और x बाकी कोई भी सेम नहीं है, ओनली x माइनस 3 सेम है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे फिर x माइनस का 3। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM स्टूडेंट्स हमें मज़ीद आप लोगों को प्रैक्टिस होगी अच्छे तरीके से। हमने क्या करना होता है कि कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास x माइनस 3 ऑलरेडी मौजूद है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे x माइनस 3। एंड नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 3 में नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, इधर से देखें x, ठीक है,
x और x प्लस 3 ये दोनों क्या हो रहे थे, मैच नहीं हो रहे, तो हम इसको राइट कर लेंगे x प्लस 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आ रहा है नॉन कॉमन फैक्टर x प्लस 2, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं x प्लस 2। एलसीएम फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट करवाना पड़ता है। तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा फिर, ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनमें वैल्यू पुट करनी है x माइनस 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स प्लस का 3 और साथ में x प्लस का 2। तो स्टूडेंट्स हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, तीनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो छोटी वैल्यू है x लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है, ये वाला, फिर हम राइट करेंगे x प्लस 3, ठीक है, एंड लास्ट पे हमारे पास x माइनस 3। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 और x माइनस 3 पे गौर करें, जैसा कि हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करने की कोशिश की थी, ठीक है, ये देखें। तो अब x प्लस 3 x माइनस 3 को अगेन हम x स्क्वायर माइनस 9, यानी ये देखें x स्क्वायर माइनस 9 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना x प्लस 3 x माइनस 3 को। तो स्टूडेंट्स हम सिंपल यही काम करेंगे, यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 3 को क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे। तो ये x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे x स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 9, ठीक है। तो यहीं तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। अब इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, एक तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए और दूसरा डिवीजन मेथड भी फाइंड करना है आपने। और ऑफ द एक्सप्रेशंस आप लोगों को दिए गए हैं 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखना है कि पूरे जो एक्सप्रेशन है इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो देखें इसमें से कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। तो सेकेंडली हम देखेंगे फर्स्ट कंप्लीट स्क्वायर और लास्ट कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है ताकि हम इसके इजीली फैक्टर्स बना सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 16 4 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 4 और x स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर फाइंड ले सकते हैं, चूँकि एक्स स्क्वायर डबल एक्सपोनेंट आ गए हैं और दोनों के जो एक्सपोनेंट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लास्ट वाला डिजिट स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी हम लेंगे, तो हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 1 आ रहा है। अब हम इसकी मिडल जो है वैल्यू को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 2 फार्मूले वाला एंड x की वैल्यू जो आपके a की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 4x स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4x स्क्वायर एंड b की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1, ठीक है। तो हमने यही फार्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे अगेन मैं राइट कर देती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, अगर इकट्ठा करके राइट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये वाला जो कंडीशन को फुलफिल करवाना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, a की जगह 4x स्क्वायर आ रहा है आपके पास, 4x स्क्वायर, और b की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1 राइट करके इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले। तो ये आ गया 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बोथ साइड क्या है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। और अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स के, आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लिया। ये हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चन था और एक्सप्रेशन दिया गया था, और ये हमारे पास रिजल्ट है। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस का क्या आ गया, 1, ठीक है। अब जब भी आप स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आंसर 2 आते हैं, एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में, ठीक है। जब भी आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस में आता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को उन्होंने कहा है कि आपने डिवीजन मेथड में भी करना है, ठीक है। अब हम करते हैं डिवीजन मेथड।
डिवीजन मेथड में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है डिवीजन से ही ज़ाहिर है कि आपने इसको तकसीम करना है, ठीक है, तकसीम। तो हम इसकी जो डिवीजन मेथड आप लोग जो 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने क्या करना है इन एक्सप्रेशंस को। जैसे कि ये देखें 16x की 4 और प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 1। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको हम सेम नंबर लेने हैं, ठीक है, और जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा हो। तो अगर आप लोग 4 सेलेक्ट करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 16 आ रहा है। अब नेक्स्ट x की 4 है तो इसके साथ x स्क्वायर को x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करें तो x की 4 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, फिर एक तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं 4, ठीक है, हमने 2 सेम नंबर लेने, इधर भी 4, 4 4 16, ये देखें 4 × 4 16। अब नेक्स्ट x स्क्वायर यानी हम इधर भी x स्क्वायर लगाएं और इधर भी x स्क्वायर, चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके ही x की 4 वैल्यू दे रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 16x की 4 लगा देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब भी हम डिवीजन मेथड करते हैं तो इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ताकि हमारे पास जो एक चीज़ है वो क्या हो जाए, कैंसिल। तो नेक्स्ट आपके पास क्या रह गया है, 8x का स्क्वायर और प्लस 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो दोनों एक आंसर है और जिसके साथ हमने डिवाइड किया इन दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, अब 4 में 4 ऐड करें तो सिंपली हमें पता चल गया 8। x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करें ओनली x स्क्वायर ही रहेगा। स्टूडेंट्स ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जब भी आप प्लस करते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज़ रहता है, जब आप प्रोडक्ट करते हैं यानी ज़रब करते हैं तो इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें x की 4 ऐड हो के आया है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 8x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया 8x स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके साथ कोई ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल लेना है जिसको हम इधर भी और इधर भी दोनों साइडों पे इधर ऐड करें और इधर यानी इसके साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्लस का 1 लें और इधर भी हम प्लस का 1 राइट कर दें, यानी हमने वही ऐड कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 1 से ही किया तो आपके पास सेम रिज़ल्ट आ गया 8x स्क्वायर प्लस का 1। तो ये प्लस की वैल्यू थी तो हमने डिवीजन मेथड में साइन चेंज करनी होती है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। दोनों कैंसिल हो गई, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास सेम फिर आंसर क्या बन गया है, जो स्क्वायर रूट का वो आप ये जो 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास फिर क्या आया है स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 1। तो यही तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। अब हुरिया की जो टोटल कॉस्ट बताई गई है मॉडल्ड बाय एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है C ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15, वेयर x रिप्रेजेंट, x क्या जाहिर कर रहा है, द नंबर ऑफ द ईयर्स, यानी x की जो भी वैल्यूज़ आएगी वो क्या कर रही हैं, नंबर ऑफ द ईयर्स को रिप्रेजेंट यानी उसको जाहिर कर रही है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ द हुरिया लोन, हुरिया की लोन की जो रीपेमेंट वो क्या होगी ये हमने खुद बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एक्सप्रेशन को राइट कर लेंगे जो कि आपके पास है C ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का क्या है 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम इसको राइट करते हैं और इसके बाद इसकी हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 15 को इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली 15। अब कोई से 2 नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए 8x, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका 3 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा 15 आ रहा है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से तो 15 आ रहा है, लेकिन इसमें हम चेक करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस का 8x आता है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3,
क्योंकि यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 5, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया आपके पास 8 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स राइट करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 5x और प्लस का क्या आ गया आपके पास 15। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहले दो में से कॉमन और लास्ट वाले दोनों में से कॉमन, तो फर्स्ट टू में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया ओनली x माइनस 3, क्योंकि ये वाला x क्या आ गया कॉमन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 5 15 को क्या करता है कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 3 द 15। अब अगर आप लोग देखें तो प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा था माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब x माइनस 3 सेम है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं x माइनस 3 और यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस का 5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया है, जो आपने एक्सप्रेशन दिए थे उसकी क्या हमने कर ली है फैक्टराइजेशन। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें जो टोटल कॉस्ट है ऑफ आवर लोन, यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ आवर लोन इज़ 0। चूँकि इसमें हमारे पास x की जो वैल्यू है 3 और 5 आ रही है, ठीक है, एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट जो हुरिया की थी वो लोन की तो 0 है, एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। नेक्स्ट आपने लिखना है इसमें द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 5 and 3 years। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।